की पढ़े बेटा लोग। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार ऑनलाइन वाले बता दे, ऑफलाइन वाले बता दे ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। कुछ ब्लर ब्लर तो नहीं आ रहा? कौन सा पेज नंबर है एक बार बता। अच्छा, तुमको तो पेज नंबर पता ही नहीं होगा। अच्छा, 65। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया था क्या? गिग प्लेटफॉर्म, राइजिंग इन्फ्लेशन, टूरिज्म हो गया था, एमएसएमई हो गया था। अब इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है सर। इनफॉर्मल सेक्टर, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार ऑनलाइन वाले फिर से बता दें प्लीज। एक बार सब बता दें मुझे। क्लियर है? ऑडियो एकदम फर्स्ट क्लास। चलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। लाइट कम तो नहीं लग रही? क्लियर है ना? चलो, इनफॉर्मल सेक्टर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफॉर्मल सेक्टर। अभी इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है मुझे बताइए। सर क्लास टाइमिंग थोड़ा बता पाएंगे? इस टाइम पे ही होगा? हाँ, इस टाइम पे ही होता है बेटा, अराउंड अराउंड। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। देखो, इनफॉर्मल वो सेक्टर होता है, अगर मैं डेफिनेशनल सेंस में जाऊं तो वो सेक्टर जो फॉर्मल नहीं है, जिसमें फॉर्मल प्रोसीजर्स नहीं है, जैसे कि रिटर्न एग्रीमेंट्स नहीं है, पेंशन नहीं है, पीएफ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और लीगल डेफिनेशन में जाऊं तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक्ट में जो इनफॉर्मल इंडस्ट्री की डेफिनेशन दे रखी है, तो इनफॉर्मल फर्म, इनफॉर्मल कंपनी, इनफॉर्मल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें 10 से कम वर्कर हैं। तो क्या लिखेंगे सर इंट्रोडक्शन में? क्या करना है इंट्रोडक्शन में? आपको डेफिनेशन नहीं बतानी है। हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन आपको कैसा रखना है? ग्रैंड, मेटाफोरिक, जिसमें आपको अलग अलग तरह के एलिट्रेशंस, अपोजिटिव्स, कॉन्ट्रास्ट पैटर्न यूज करना है। जितनी चीजें मैंने अभी सिखाई उसको यूज करके कृपया करके एक इंट्रोडक्शन बनाए। इनफॉर्मल सेक्टर पे आ गया, इनफॉर्मल सेक्टर के कुछ भी चैलेंजेस आ गया, कॉज आ गया, रोल आ गया, तो क्या इंट्रोडक्शन आप लिखोगे? इंट्रोडक्शन में कैसे आप इनफॉर्मल सेक्टर की इंपोर्टेंस को बताओगे? मेटाफोरिकली बताइए। पॉजिटिव्स यूज करिए, कॉन्ट्रास्ट पैटर्न यूज करिए। डेटा, अगर आप लोगों ने शर्म आई हो थोड़ी सी भी, घर जाके डेटा पढ़ाओ तो डेटा बता दो। सेक्टर वेयर एम्प्लॉइज ऑफिसर्स आर लैकिंग हेल्थ लीव अथॉरिटी बेसिक एडवांटेज, यस। बट आपको इंट्रोडक्शन में, ये तो इंटरव्यू की बात हो गई कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या है तो डेफिनेशन बता दी। इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखना है। कैसे रखेंगे बताइए, बनाइए ऐसे ऐसे। ऑनलाइन वाले बताएं, दीपेश, गरिमा, शीना, उत्कृष्ट, सब लोग इंट्रोडक्शन बना के बताइए। हाँ, 80% ऑफ द वर्कफोर्स इंगेज इन फॉर्मल सेक्टर। डेटा इंट्रोड्यूस में, इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हो, बट डेटा से इंट्रोडक्शन पूरा नहीं बनता। डेटा के साथ आपको एक दो लाइन और जोड़नी पड़ेगी। हमने क्या लिखा? इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया इज इनविजिबल जायंट, इनविजिबल, वास्ट, वाइटल, यट वल्नरेबल। बड़ा है, इंपॉर्टेंस है, बट वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब कमजोर है, फ्रजाइल है। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया। कोई और बनाया किसी ने? क्या वो ऑनलाइन वाले कैसे ढीले पड़ गए?
Informal sector is a place which employees provides for the bread and butter for the middle income sector. Good one, good one. Still, it can be much better. बताइए. अरे यार कुछ पॉजिटिव यूज करो, इलिट्रेशन यूज करो. पटाखे दिमाग में घुस गए हैं क्या तुम्हारे? इतनी चीजें बताई थी. आदेश प्रीत ने बताया है, बहुत बढ़िया आदेश प्रीत, देख के अच्छा लग रहा है. इनफॉर्मल सेक्टर जो कि इनविजिबल है, इंपॉर्टेंट है, इंपेरेटिव है, पार्ट ऑफ इकोनॉमी, leads to more than 50% of the workforce, employs more than 80% of the workforce. 50 तो नहीं, ज्यादा ही होता है बेटा. विशाल ने लिखा informal sector a vital sector constituting more than 90% of the workforce yet lacking a protective framework. Informal sector the backbone of Indian employment sector. मुझे लग रहा है आप लोग आइडियल को चेस कर रहे हो. आप लोग सोच रहे हो कि मैं परफेक्ट लिखूं, इस चक्कर में आप लिख नहीं पा रहे हो. जो आता है बोलो ना यार, जो बनाया जो बोलिए. जिन्होंने नहीं बोला उनसे तो बढ़िया है. ठीक. और ठीक. ठीक. इनफॉर्मल सेक्टर कृतिक ने लिखा है द साइलेंट पार्टनर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ होल्ड्स अ वाइटल रोल इन कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. ठीक है, ठीक है. अब बॉडी कैसे स्टार्ट करेंगे? हमेशा की तरह सबसे पहले तो हम इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे. जब हम इंपॉर्टेंस बताते हैं तो 3 लेवल पे बताते हैं, इंडिविजुअल, नेशनल और इंटरनेशनल. अब आप बोलोगे सर इनफॉर्मल सेक्टर की इंटरनेशनल लेवल पे तो मेरे को याद नहीं आ रही, तो इंडिविजुअल, लोकल और नेशनल कर लो, है ना. तो इंडिविजुअल लेवल पे कैसे स्टार्ट करोगे? टू बिगिन विथ. अब इसमें तो क्या होता है कि सबसे पहले चैलेंजेस बता दिए, बट आप इंपॉर्टेंस के साथ स्टार्ट कर सकते हो. टू बिगिन विथ ऑन इंडिविजुअल लेवल, इनफॉर्मल सेक्टर क्या इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कंट्रीब्यूट करता है? क्या लिखोगे? इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो लोकल नेशनल लेवल पे हो गया. इंडिविजुअल लेवल पे क्या बेनिफिट है? हेल्प्स टू गेन, टू बिगिन विथ, इनफॉर्मल सेक्टर हेल्प्स टू गेन एम्प्लॉयमेंट for the marginalized section of the society, marginalized, unskilled, same skilled section of the society, and provides financial stability, if not permanent, to the lowest level. ठीक है. और इंडिविजुअल लेवल पे इसी पैराग्राफ में क्या लिख सकते हो? इट ऑल्सो इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल एज पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी. ये लिख दोगे इंडिविजुअल लेवल पे. फिर तुम सेकंड पैराग्राफ लेके आओगे, मोरेवर. अब तुम लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे बताओगे कि मोरेवर इट फॉर्म्स द कोर ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स एम्प्लॉइंग नियरली 81% ऑफ टोटल वर्कफोर्स. अब कुछ बोलते हैं कि सर 80% है, कोई 50%. 80% अराउंड आपको रखना है. It employs 80% of the total workforce, yet contributes only around 50% of GDP. ठीक है, ठीक है. ये क्या है? ये मैंने बता दी नेशनल लेवल की. किसी को लोकल लेवल का बीच में बताना तो लोकल लेवल का बता दो. लोकल लेवल पे क्या बेनिफिट है? अगर इंडिविजुअल और नेशनल के बीच में तुमको लोकल लेवल डालना हो तो लोकल लेवल का क्या बेनिफिट है? Cottage industries. It helps to form the backbone of traditional industries such as cottage industries, textile industries. It provides raw material for the organized sector of the country. क्या वो कैसे साइलेंट हो आज सब? Yes, it helps to form
अ कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस, इट हेल्प्स टू कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम आता है, यस, लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम आता है, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इट सपोर्ट्स एमएसएमई एट द लोकल लेवल। इंडिविजुअल, लोकल और नेशनल हो गया, इंटरनेशनल कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर अपना है, उल्टा उसके डिसएडवांटेज ज्यादा है इंटरनेशनल लेवल। ये तो तुम्हारे क्या हो गया, इंपॉर्टेंस। अब तुम जब चैलेंजेस बताओ तो तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन है कि या तो तुम 2-3 पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में चैलेंजेस बता दो अलग अलग, या फिर मैंने जो तुमको तरीका बताया है कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दो। कैसे? तुम लिखोगे इन एडिशन, या फिर डिस्पाइट दिस इंपॉर्टेंस an informal sector faces challenges at multiple levels। उसी पैराग्राफ में तुम बताओगे कि सोशल लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सोशल लेवल पे क्या चैलेंजेस आते हैं। इनकम इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स स्पेशली वुमेन, चाइल्ड लेबर, unhygienic working conditions, yes, rich poor disparity, lack of respect, gender pay gap, wage discrimination, lack of social security। ये सोशल लेवल पे। फिर तुम लिखोगे एट द सेम टाइम, और इकोनॉमिक लेवल पे क्या चैलेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे क्या चैलेंजेस आते हैं कि जितना भी इनफॉर्मल सेक्टर है होता है हमारा, उसमें एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और स्ट्रीट वेंडिंग, डोमेस्टिक वर्क ज्यादा डोमिनेट करता है, तो उससे और वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। या फिर इकोनॉमिक लेवल पे तुम क्या लिख सकते हो कि इकोनॉमिक लेवल पे देखा जाए तो लो वेजेस है, जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूशन काउंटेबल नहीं होता, हेल्थ केयर नहीं है, लेबर लॉज अप्लाई नहीं हो पाते हैं, और कैपिटल की कमी होती है, लोन की कमी होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ये इकोनॉमिक लेवल के चैलेंजेस हो गए। अब तुमको इसमें इकोनॉमिक लेवल के बाद अगर पॉलिटिकल लेवल का लिखना है तो पॉलिटिकल लिख दो, टेक्नोलॉजिकल लिखना है तो टेक्नोलॉजिकल लिख दो, ठीक है। सोशल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस तो दिमाग में लाना आसान है, इसके बाद आप ला सकते हो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी और टेक्नोलॉजिकल भी ला सकते हो। पॉलिसी, पॉलिटिकल लेवल के चैलेंजेस क्या है कि कैसे लिखोगे, एडिशनली मोरेवर देयर आर सम पॉलिटिकल चैलेंजेस एज वेल, सच एज लैक ऑफ डेटा, प्रॉपर डेटा अवेलेबल रिगार्डिंग द इनफॉर्मल सेक्टर, lack of political will, red tapeism at the lowest level, legal challenges, सोशल सिक्योरिटी लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, दे लैक लेबर यूनियंस, बहुत बढ़िया गरिमा, अच्छे अच्छे पॉइंट है, दे लैक लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस बन नहीं पाते पॉलिटिकल लेवल पे, नो पार्टी सपोर्ट्स देम बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर में माइग्रेंट ज्यादा होते हैं, माइग्रेंट्स के पास जो वोटिंग पावर होती है वो उसी होम स्टेट में होती है, यहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते। कोई बिहार से दिल्ली में आया है तो दिल्ली में तो वोट देगा नहीं, तो दिल्ली की गवर्नमेंट उसकी क्यों सुनेगी? जो सरकार बनाना चाहता है, चुनाव लड़ेगा, वो माइग्रेंट्स को क्यों लुभाएगा? उनके लिए सोचेगा ही क्यों? यस सर, इंफ्रा और सिक्योरिटी कंसर्न को कौन सी कैटेगरी में रखे? इंफ्रा और सिक्योरिटी का आप अलग अलग भी बना सकते हो, नहीं तो इकोनॉमिक में भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी का हमेशा अलग बनाना है। नहीं, सोशल में कैसे आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर? या पॉलिटिकल पार्टीज ड्राइवन यूनियन होते हैं जो अपने बजट अपने लिए करते हैं, सेल्फ सेंटर ट्रेड यूनियंस होते हैं, वीक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स होती हैं, लैक ऑफ वॉइस इन द पार्लियामेंट। हाँ, ये तुम सोच क्यों नहीं पा रहे हो पॉलिटिकल लेवल पे? टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्या चैलेंजेस आते हैं? वैसे तो तुम्हारे 7 पैराग्राफ यहां तक हो चुके हैं, 3 तुमने इंपोर्टेंस के बता दिए,
चार तुमने चैलेंजेस के बता दी, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल, 7 पैराग्राफ तो तुम्हारे यहाँ हो जाएंगे। फिर एक दो पैराग्राफ सोल्यूशन के बता देना। अब एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस बता दो, टेक्नोलॉजिकल नहीं बताओ तो इन्वायरमेंटल बता दो। डिजिटल इलिटरेसी, lack of access to market and technology, lack of digital adoption, very good. yes, एग्जाम्पल में जैसे तुम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में इनफॉर्मल सेक्टर इंटीग्रेट नहीं हो पाया। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्या चैलेंजेस है? डिजिटल डिवाइड तो सब बोल रहे हैं, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लिटरेसी, इसके अलावा बोलो ना। थ्रेट ऑफ एआई रिप्लेसिंग द जॉब्स, अफोर्डेबल, lack of affordable technologies, very good. They're not affordable, तो वही तो बोला, lack of affordable technologies. डेटा प्राइवेसी का इशू है, इनका डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, साइबर फ्रॉड्स इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा ही होते हैं, तो ये कौन बोलेगा? अब सॉल्यूशन बताओ, ऐसे करके तुमने बता दी, अब तुम बताओगे सॉल्यूशन, कैसे बताओगे? सॉल्यूशन से पहले हमेशा याद रखना, अगर मैं भूल भी जाऊं तो, कि आपको एक गवर्नमेंट स्कीम का पैराग्राफ डालना है। चाहे सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मत लिखना, चाहे एक पैराग्राफ में सॉल्यूशन डाल देना, बट एक पैराग्राफ आपको हमेशा गवर्नमेंट स्कीम का डालना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम का पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करते हो? इन पैरेलल से भी कर सकते हो, या पॉलिसी वाइज भी कर सकते हो, साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, कि वी हैव लेबर कोड्स नए वाले, ई श्रम पोर्टल, ठीक है, जनधन, फिनटेक लेंडिंग, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर को मदद कर रही है ना? इनफॉर्मल सेक्टर को मदद कर रही है, गैप्स को ब्रिज कर रही है, लेकिन अडॉप्शन अभी भी अनइवन और अर्बन बायस्ड है। ठीक है, इतना मत लिखो, पर इतना तो लिख दो गवर्नमेंट स्कीम क्या है। यस विशाल, वेरी गुड। यस वेरी गुड शीना। पीएम स्वानिधि पंकज, वेरी गुड। ई श्रम पोर्टल भी है, वो तो है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है? डिमोनेटाइजेशन, मिनिमम वेजेस एक्ट, वेरी गुड। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एक्ट, हालांकि वो नए लेबर कोड में ठीक हो गया, वो लेबर कोड में आ गया, बट फिर भी गुड ट्राई। जीआई टैक्स, जीआई टैग वाला है स्वानिधि। क्या गिग वाला? हाँ, तुम डाल सकते हो, स्टेट लेवल की इनिशिएटिव बता सकते हो। नरेगा स्कीम, ई श्रम कार्ड, वेरी गुड सर। सॉल्यूशंस का भी दो पैराग्राफ डाल सकते हैं, हाँ अगर स्पेस हो तो डाल दो, स्पेस हो तो मैं तो बोला ये सॉल्यूशंस के दो पैराग्राफ डालो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अब बता दो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, तब वे फॉरवर्ड करके लिख दो, ये लिख दो कि सॉल्यूशंस ऑफ दीस प्रॉब्लम्स, कैसे लिखोगे? इन शॉर्ट टर्म द सॉल्यूशंस कैन बी, शॉर्ट टर्म में क्या सॉल्यूशंस होंगे? क्रेडिट एक्सेस, प्रॉपर डेटा रिपोर्टिंग एंड कलेक्शन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मार्केट, क्या मार्केट प्लेस? इंटीग्रेटिंग मार्केट्स, मार्केट प्लेस विद द गवर्नमेंट और ई कॉमर्स, प्रमोटिंग ट्रेड यूनियंस, या स्ट्रेंथनिंग ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, हालांकि वो नए लेबर कोड में आ गया, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, अच्छा वो पीएम फॉर्मलाइजेशन वाली स्कीम, ठीक है। किसके जरिए? एमएसएमएस के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रॉपर इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी में ही आ गया। तुम लोग गलती पता है कुछ क्या कर रहे हो, कि तुम लोग जो चैलेंजेस बता रहे हो उसको सॉल्यूशन में भी डाल दे रहे हो। सोशल सिक्योरिटी नहीं है, चैलेंज में तुमने लिख दिया, तो सॉल्यूशन में तुम बोल रहे हो कि सोशल सिक्योरिटी दो। सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, वो चैलेंज है ना सरकार के लिए। तुम बेटर सॉल्यूशन बताओ कि सोशल सिक्योरिटी कैसे दे कि पहुंच जाए। अफोर्डेबल इंक्लूसिव सोशल सिक्योरिटी हो, कलेक्टिव ग्रुप्स हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो। ये शॉर्ट टर्म हो गए। लॉन्ग टर्म में क्या है? लॉन्ग टर्म में पॉलिसी वाइज सोचो। लॉन्ग टर्म में क्या है? आईएलओ के कन्वेंशंस को साइन करें, हम इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट करें, रूरबन एरियाज बनाएं, रूरल एरियाज में डेवलप करें जॉब्स को,
फॉर्मल बैंकिंग को एक्सेस दे, जेंडर बायसनेस को, यस। ब्रिजिंग अर्बन रूरल टेक्नोलॉजीज एंड जेंडर डिवाइड्स, वेरी गुड, यस। जॉब अपॉर्चुनिटीज होम स्टेट पे क्रिएट करना, पॉलिसी इंटीग्रेशन हो गया, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और क्या था, मैं तो भूल गया। हाँ, स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। और डिजिटल डिवाइड, देखो डिजिटल डिवाइड तुम्हें चैलेंज बता दिया है, तुम बोलोगे मिनिमाइजिंग द डिजिटल डिवाइड, तो वो सेम बात हुई, तुमने उसको कहा चैलेंज है, वो चुनौती है। सॉल्यूशन में ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड मत बोलो, उसके आगे की बात बोलो। डिजिटल डिवाइड तो चैलेंज है, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे डिजिटल डिवाइड का चैलेंज, वो बताओ सॉल्यूशन में। डिजिटल डिवाइड कैसे सॉल्व किया जाए? इंक्रीजिंग कंप्यूटर पेनिट्रेशन, एआई पेनिट्रेशन। सॉल्यूशन में व्हाट मत बोलो, व्हाट के साथ हाउ भी बोलो, या हाउ पे फोकस करो, क्योंकि चैलेंजेस क्या है तो तुमने बता दी। सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी दो, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है। सोशल सिक्योरिटी चैलेंजेस देना कैसे है ये बताओ, कैसे दे? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाओ, सेपरेट डिपार्टमेंट बताओ इनफॉर्मल सेक्टर का, डिपार्टमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। हाँ, डीबीटी तो ऑलरेडी है। लेस ब्यूरोक्रेटिक वर्क नहीं, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, जेंडर बेस्ड वर्क इकोसिस्टम, ठीक है। बट आज मुझे लग रहा है तुम ढीले पड़ रहे हो, लेकिन टैक्सेशन लॉस को हम इंप्रूव कर सकते हैं, यस। सब्सिडीज वगैरह ठीक है, वो क्रेडिट में आ गई, ठीक है, बढ़िया। कर सकते हैं पीपीपी, बट वो तो तुम पता क्या कर रहे हो कि अब जो टर्म दिमाग में है वो डाल दो, जो अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म है वो बोल दो। मतलब पीपीपी के साथ कैसा होगा कैसे नहीं होगा, कैसे लेट भाई आज, कैसे लेट, क्या होगा? अच्छा अच्छा, कंक्लूजन बताइए, कंक्लूजन बनाइए, चलिए अब लोग सब कंक्लूजन बनाइए इसका। कंक्लूजन कैसे बनता है सर? कंक्लूजन में या तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करो, या अगेन ये बताओ कि इनफॉर्मल सेक्टर को ठीक करना क्यों जरूरी है। जैसा इंट्रोडक्शन है वैसे ही कंक्लूजन होगा, ग्रैंड मेटाफोरिक, इलिट्रेशन यूज करो, कॉन्ट्रास्ट यूज करो, पॉजिटिव यूज करो, डेटा यूज करो, कोट यूज करो। Informal sector is not a shadow economy. It is a shelter of survival of millions. It represents both India's entrepreneurial spirit and its economic inequality. When informality transforms into inclusion, when workers gain rights without losing flexibility, India's growth will no longer rest upon visibility but on dignity. अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लिख दो। यस दीपेश, यू कैन यूज दिस एग्जांपल बेटा, बिहार वाला। सो कंक्लूजन बना के दो बढ़िया वाला जल्दी। पर अब मजा नहीं आ रहा है, पहले तो ऑनलाइन वाले भी बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेट करते थे, अब अभी देखो जैसे मैं बोलूंगा टेक्निकल इशू है, क्लास कैंसिल हो रही है, सारे आ जाएंगे। फिर तो जो ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर करके देखेगा, ज्वाइन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन 50 से ज्यादा लोग ऑनलाइन है, लिख रहे 4-5 ही है, बोल लिखना नहीं है, कंटेंट दे दो बस, बुक अपलोड कर दो सर, बुक क्या करेंगे, बुक का, बुक का भी मजाक उड़ाएंगे कि सर बुक में ये नहीं है वो नहीं है। क्या कर लोगे बुक अपलोड करके? पहले कंक्लूजन में डालो, कंक्लूजन लिखना सीखो तुम लोग। बताओ एक एक बंदा आज कंक्लूजन लिखेगा इसका, एक किससे शुरू करूं बताओ? पीछे से स्टार्ट करते हैं, भाई साहब हमारे श्रीमान, बताइए कंक्लूजन आपका।
वेरी गुड। आप बताइए, नहीं बनाया आपने, आप बताइए। ठीक है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल प्ले वास्ट, वाइटल एंड विक्टोरियस रोल। वास्ट, वाइटल एंड, आप बताइए। ठीक, बढ़िया। गरिमा ने लिखा है यहाँ पे, अब मैं ऑनलाइन वालों के पढ़ लेता हूँ। एज इंडिया फेसिंग डेमोग्राफिक पैराडॉक्स, वी शुड वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लूजन, इंडिपेंडेंस एंड इनोवेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। अर्चित ने लिखा है फॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर, formalization of informal sector is the urgent need of our for social political, अरे यार ये ऊपर कैसे हो जा रहा है, social political inclusion of significant population। ठीक है। Conclusively, informal sector is the root of Indian economy, labor for participation which requires persistent, prolonged and proactive reforms। ठीक है। टू सम अप, ऐसे भी लिख सकते हो, दीक्षा ने जैसे किया। टू सम अप, द इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट जस्ट अ पिलर ऑफ इकोनॉमी बट ऑल्सो अ होप फॉर मासेस। बहुत सारे कमेंट्स आ गए एक बार में। masses with less skills and no skills, yes। कमेंट्स तो ऑनलाइन वालों ने बहुत कर दिया। वेरी गुड सूरज, वेरी गुड पंकज, वेरी गुड सचिन, दीक्षा वेरी गुड, एजे, अरित्रा वेरी गुड, हेमन वेरी गुड, यस। पूजा ने भी सही किया। इनफॉर्मल सेक्टर इज इंक्लूसिव, इंपॉर्टेंट, इनविटेबल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। वो विकसित भारत वाला डाल दिया, विच नीड्स टू बी फोकस्ड फॉर द गोल ऑफ विकसित भारत 2047। प्लीज बताइए। बहुत बढ़िया। कोई और बताना चाहेगा? कोई और? हाँ जी, नहीं, फिर भी चलो। सर स्पैमिंग इन कमेंट्स, इस कौन स्पैम कर रहा है? Who is spamming? ठीक है, ये भी अच्छा है। द इनफॉर्मल सेक्टर नॉट प्रॉपरली नर्चर्ड बट राइटली एक्सप्लोर्ड नीड्स मोर गवर्नमेंट अटेंशन। अरे ये बंद कैसे होगा? कैसे कनेक्ट नहीं हो रहा है? अभी ठीक है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो, ये हो गया हमारा कंक्लूजन। सबने अच्छे अच्छे कंक्लूजन बनाए। आई होप ऐसे ही आप एग्जाम में लिख के आएंगे। एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं। क्या? नॉट प्रॉपरली नर्चर्ड
बट राइटली एक्सपेक्टेड। किसी शायद दीपक ने लिखा था, किसने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा है, नॉट प्रॉपरली नर्चर्ड बट राइटली एक्सप्लोर्ड। वेरी गुड अतुल, वेरी गुड, सब अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो मैं तो नहीं चाहता कि कोई हजारों लोग ज्वाइन करें ऑनलाइन क्लासेस, 20 40 10 बच्चे ज्वाइन करें ऑफलाइन भी, और उनका सिलेक्शन हो, वो सीख के जाए। भीड़ तो मुझे लेनी ही नहीं है। कहीं ना कहीं से लोग लेक्चर देख रहे होंगे, कोई पायरेटेड देख रहा होगा, कोई नोट्स का उठा रहा होगा, कोई डिस्कस कर रहा होगा, बट मैं चाहता हूं आप 40 लोग भी अगर सीख के जाएं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस वो चाहिए, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आप लोग बोलना सीख जाए, लिखना सीख जाए, दैट्स इट, मेरे लिए वही सेटिस्फेक्शन है। और देखा है मैंने इंप्रूवमेंट, आप लोगों में बहुत इंप्रूवमेंट है। चलो, हाँ भारत आपने लिखा था, वेरी गुड। एक्सपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर पे आपके सवाल बन सकता है, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? एक्सपोर्ट्स आर द आर्टरीज, आर्टरीज होती हैं बॉडी में, veins होती हैं, थ्रू विच अ नेशंस इकोनॉमी ब्रीथ्स इनटू द वर्ल्ड। फॉर इंडिया, ट्रेड इज नॉट जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स बट ऑफ आइडियाज, इनोवेशन एंड आइडेंटिटी। ट्रेड, इट्स नॉट जस्ट द exchange of goods but the ideas, innovation and identity। हम व्यापार के साथ सिर्फ सामान इधर उधर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आइडियाज, इनोवेशन और आइडेंटिटी भी इधर उधर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट सेक्टर इस पूरे ट्रेड में एक इंपॉर्टेंट प्लेस पे, इंटरसेक्शन पे रहता है, और जो कि मेजर है एक कॉम्पिटिटिवनेस का और कॉन्फिडेंस का। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या इंडिया ज्यादा और व्यापार कर सकता है, क्वेश्चन ये है क्या इंडिया और बेहतर ट्रेड कर सकता है, रेजिलियंस के साथ, डाइवर्सिटी के साथ और वैल्यू के साथ। ज्यादा ट्रेड नहीं करना, बेटर ट्रेड करना। बेटर ट्रेड का मतलब क्या होता है? मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं लेकिन लॉस में हूं, लाखों रुपए कमा के भी प्रॉफिट में हूं, क्या बेटर है? ज्यादा ट्रेड बेटर नहीं है, मोर ट्रेड नहीं चाहिए, बेटर ट्रेड हमें चाहिए। बेटर ट्रेड मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो, प्रॉफिट में हो। यस, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यस वेरी गुड शिवांश। और कुछ बताओ, अब इसका इंट्रोडक्शन और कुछ है आप लोग के दिमाग में, आगे बढ़े, लिख लोगे? ठीक है, ठीक है, इस पे इतना ही रखते हैं। अब शुरू कैसे करोगे? हमेशा की तरह इंपोर्टेंस आप बताओगे। इंपोर्टेंस जब आप बताओगे तो अब बोलोगे सर ये इंपोर्टेंस जब हम बता रहे हैं तो आपने पैराग्राफ में तो बता दिया कि इंडिविजुअल, लोकल, नेशनल, ये लॉन्ग आंसर में क्या करेंगे हम? तो लॉन्ग आंसर में आपको जब इंपोर्टेंस बतानी है तो आपने लिखा स्केल एंड सिग्निफिकेंस, इसमें ही 3 सब पॉइंट बना देना, एबीसी, इंडिविजुअल, लोकल और इंटरनेशनल। इसमें अलग अलग पॉइंट नहीं बनाने आपको, 1 2 3 सब पॉइंट बना देना, ठीक है? फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, और उससे कोई फर्क, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि अब आपको सब पॉइंट ही बनाना एबीसी, आप 1 2 3 भी बना दो, ऐसे का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता। ये मैं लिख के कह रहा हूं। फिर आपके बोल रहे हो सर कि इंट्रोडक्शन लिखो, कैटेगरी वाइज डिवाइड करो। हम जितना स्ट्रक्चर क्लियर और विजिबल रखते हैं उतना एग्जामिनर को लगता है कि बंदा सुलझा हुआ है, उसको पता है मैं क्या लिख रहा हूं, इसलिए करते हैं, इंप्रेशन अच्छा जाता है। ठीक, अब तुम बताओ इंपोर्टेंस एक एक करके। इंपोर्टेंस तुम बताओ जब एक्सपोर्ट्स का, तो तुम इंडिविजुअल का नहीं तो तुम लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी बता सकते हो, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में इंडिविजुअल लेवल का तो वही बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप ये सब हो जाएगा, बट तुम लोकल लेवल पे बताओ, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट करेंगे। तो बिगिन विथ, तो लोकल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है? कोई कुछ बोल रहा था, कोई नहीं, आप उसको दिमाग में रखो, उसको इंटरनेशनल में बोलना। लोकल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है? हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोट होते हैं, ट्राइबल कल्चर प्रमोट होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रमोट होती हैं। हाँ जी, लोकल लेवल पे आप तो बस लिखने में लगी हुई हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। पंकज ने सही लिखा, डिस्पाइट बीइंग मेन पार्ट ऑफ द नेक्सस ऑफ कनेक्टिंग वेस्ट टू ईस्ट, स्टिल लैक इन शिप बिल्डिंग कैपेसिटी। शिप बिल्डिंग कैपेसिटी, प्रॉम्प्ट गलत डाल दी शायद। चलो
हाँ, डीपीएसपी का तुम अब इसमें भी तुम इंट्रोडक्शन में तुम आर्टिकल का भी यूज कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। नहीं यूज कर सकते तो कोई बात नहीं। इंडिजिनस मार्केट बढ़ेगा, हाउस होल्ड इकोनॉमिक इनकम ग्रोथ बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का बढ़ेगा। लोकल लेवल पे तुमने इंडिविजुअल लोकल लेवल बता दिया, अब नेशनल लेवल पे क्या बताओगे? नेशनल लेवल पे बता सकते हो जैसे 22% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 450 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। करेंसी का इवेल्युएशन भी होता है, रिवैल्यूएशन भी होता है, एप्रिसिएशन भी होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, ऐसे करके करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है। तो सर आपने यहाँ पे इतना तो डिवाइड नहीं किया हुआ, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ये आपके बेसिक लेवल का है। मैं आपको और एडवांस लेवल बता रहा हूँ। नेशनल लेवल पे क्या बेनिफिट है, जैसे तुमने करेंसी का बोला तो कैसे लिखोगे? मोरेवर द नेशनल लेवल बेनिफिट्स आर, क्या क्या बेनिफिट्स है? करेंसी अप्रिसिएशन, फॉरेक्स, और करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, रुपीज स्टेबल होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, सनराइज इंडस्ट्रीज हमारी बढ़ेंगी। यस, इंक्रीज इन कंज्यूमर चॉइसेस, बहुत बढ़िया विशाल, गुड पॉइंट। कंज्यूमर चॉइसेस बढ़ेंगी, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, कल्चरल फ्लो होगा थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बहुत बढ़िया। इनोवेशन बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्या बात है। जैसे लिज्जत पापड़ का एग्जांपल तुम दे सकते हो। लिज्जत पापड़ वुमेन को बहुत इन्वॉल्व करता है, बहुत बड़ा मार्केट है लिज्जत पापड़ का, और एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। ये तो तुमने बता दी लोकल, नेशनल। अब इंटरनेशनल बताओ, अब इंटरनेशनल बताओ। हाँ, डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ेगी, ग्लोबल इमेज बढ़ेगी, और क्या डायलॉग है वो कि जहां पे ट्रेड नहीं जाता वहां वॉर होता है, कुछ ऐसा है ना बॉर्डर में। लाहौरी जीरा, सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। लाहौरी जीरा का एग्जांपल भी तुम डाल सकते हो। लाहौरी जीरा, लिज्जत पापड़, नहीं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है। मखाना, कितना मखाना एक्सपोर्ट होता है हमारा बाहर, वेरी गुड। हाँ हाँ, बट वो मखाना बोर्ड ठीक है वो, पर वो थोड़ा इनडायरेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर कैसे बढ़ा रहे हैं? और सब ग्रुपिंग बढ़ेगी, मल्टीलेटरलिज्म बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। मिलेट्स को जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे से, मिलेट्स ये 2023 में बना रहे हैं, जीआई टेक प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड जाएंगे। तो सर इतना सब एक पैराग्राफ में पिरोएंगे कैसे? ऐसे बताओगे कि ऑन इंटरनेशनल लेवल द बेनिफिट्स आर, कोमा करके लिख दोगे सब कुछ। करेंसी अप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंक्रीज इन सॉफ्ट पावर, कोमा कोमा करके एटसेट्रा, खत्म। किसी को ये दिक्कत तो नहीं है कि इसको मैं सेंटेंस में कैसे लिखूंगा? अब तो लिखना आ गया ना, कैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं, कैसे सेंटेंस में लिखते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। फिर अब तुम लिखो, ये तो तुमने बता दी इंपॉर्टेंस, अब तुम बताओ मुझे चैलेंजेस। अब चैलेंजेस वही है हमेशा की तरह, चैलेंजेस वही है। अब तुम चैलेंजेस बताना चाहते हो तो अलग अलग लेवल पे बता सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस बता दो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस है? हाँ, लॉजिस्टिक्स, शुरू शुरू कैसे करोगे? हाउएवर, हाउएवर देयर आर सम लैक्यूनास, चैलेंजेस रिमेन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल। ट्रांसपोर्ट का इशू, लॉजिस्टिक का इशू है ना, वेयर हाउसिंग का इशू, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट नहीं है, पार्क्स नहीं है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का हो गया। और तुम अब इतने सारे चैलेंजेस हमने डिस्कस किए, और लेवल बताओ, इकोनॉमिक चैलेंजेस बताओ। टैरिफ वॉर, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ट्रांसपोर्ट इशू तो ठीक है, इकोनॉमिक इशू बताओ। ग्लोबल सप्लाई चेन में इशू है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के चैलेंजेस क्या है? ग्लोबल मार्केट इंस्टेबिलिटी है, वॉर है, ओलिगोपोली, बिग कंपनीज की कार्टलाइजेशन होता है, कंपनीज आपस में, बिग फर्म्स कार्टल बना देती है, छोटी कंपनी को एंट्री एग्जिट नहीं होने देती, फॉरेन डंपिंग स्ट्रेटेजी होती है, इरेगुलरिटी है ग्लोबल मार्केट में, बहुत बढ़िया। क्वालिटी गुड्स आर एक्सपोर्टेड, इसको तुम बोल सकते हो नियो कॉलोनिज्म में एक टर्म होता है,
पहले होता था जब ब्रिटिशर्स आए तो कॉलोनियलिज्म था, अब नियो कॉलोनियलिज्म है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अब हम पे डोमिनेट कर रही हैं। हाँ, पायरेटिज्म भी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना भी एक चैलेंज है। मतलब कुल मिला के तुम लिख दोगे, अब तुम चाहे चैलेंजेस का एक पैराग्राफ बना दो इसमें सारा लिख दो, या 2-3 पैराग्राफ अलग अलग लेवल पे बांट दो, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल, टेक्नोलॉजिकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो, अब ये तुमने बता दिया इसके चैलेंजेस। अब गवर्नमेंट स्कीम क्या एक्सपोर्ट से रिलेटेड? इन पैरेलल या फर्दर मोर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से गति शक्ति, वेरी गुड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, सागरमाला है। कौन सा प्रोजेक्ट? गिले फूड, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एग्जिम पॉलिसी होती है, भारतमाला, सागरमाला, ये सारी गवर्नमेंट स्कीम तुम लिख दोगे कि इन पैरेलल या फर्दर मोर या हाउएवर गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल पॉलिसीज सच एज सागरमाला, भारतमाला, एग्जिम टू strengthen the export sector, but some challenges still persist. अब वो तुम फिर अपना सॉल्यूशन बताओगे, गवर्नमेंट स्कीम बताने के बाद फिर तुम अपना सॉल्यूशन बताओगे कि इन शॉर्ट टर्म में ये सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म में ये सॉल्यूशन है। शॉर्ट टर्म में क्या सॉल्यूशन है? साइबर सर्विस डाइवर्सिफिकेशन, है ना, फिनटेक में, गेमिंग में, मेडिकल टूरिज्म में, उसमें ज्यादा बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म में क्या है? इनोवेशन, लॉजिस्टिक, ट्रेड फैसिलेशन, ये सब लॉन्ग टर्म में। बट इससे अच्छे पॉइंट तो आप ही बता दोगे। आत्मनिर्भर भारत आप ऐसे बोले, हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड एक्सपोर्ट्स, फास्टनिंग, फास्टनिंग, आईएमएफ, आईमैक प्रोजेक्ट, इंडिजिनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अबे तुम अपने हिसाब से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बांट दे, जैसे तुमने ग्लोबल रिसोर्सेज वाला स्टैंडर्ड वाला बोला, ये तुम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बांट देना, तो सीख जाओगे। सर मुझे तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बांटना ही नहीं आता, मत बांटो, रूल थोड़ी है, मैं तो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए बताया था। नहीं आता तो एक पैराग्राफ में लिख दो कि सॉल्यूशंस कैन बी, ये सॉल्यूशन है, सारे मिक्स करके डाल दो। मना किसने किया? बट सवाल ये है कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन ही आ जाए, टॉपिक ही ऐसे का ये हो, वेज टू स्ट्रेंथन एक्सपोर्ट सेक्टर, ये लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाए कि डिस्कस द सॉल्यूशंस या एक्सप्लेन द सॉल्यूशंस या गिव द सॉल्यूशंस या प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय एक्सपोर्ट सेक्टर, तब तो तुमको सॉल्यूशन अलग अलग पॉइंट में बताने पड़ेंगे। तब तो तुमको सॉल्यूशन इंडिविजुअल, नेशनल, लोकल लेवल में बता सकते हो, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म में बता सकते हो, पर तुमको फिर कम से कम 3-4 पैराग्राफ सॉल्यूशन में डालने पड़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन, इसलिए सॉल्यूशन डिस्कस कर लो जितने हो सकता है, ताकि 4-5 पैराग्राफ लिखना भी पड़ जाए तो लिख ले। यस, एक्सपोर्ट सिंप्लीफिकेशन, ट्रेड अलायंसेस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, और क्या क्या सॉल्यूशन है? पोर्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, ट्रेड अलायंसेस बना सकते हैं, शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स की। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड भारत, वेरी गुड शिवांश, पूजा। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बढ़ा सकते हैं, इन्होंने सप्लाई चेन वाला भी अच्छा बोला। और क्या है? क्रिएटिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, एक्सपोर्ट जोन्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टैक्सेस। ये अच्छा कीटम है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस सब मिलके सपोर्ट करें। कोल्ड स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, सब कॉन्टिनेंटल यूनियन हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कीवर्ड है। और यहां से तो कोई बोल ही नहीं रहा है। सिक्योर पेमेंट गेटवे,
वेरी गुड। ग्लोबल ट्रीटीज, कितने सारे सॉल्यूशन आ गए ना भाई। फॉरेन रिलेशंस इंप्रूव करना, कौन सा? रूपी रूबल ट्रेड, ठीक है। अब तुम चाहो, क्या क्या बोले? डी डॉलराइजेशन, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे करके तुम सोल्यूशन बता सकते हो। कंक्लूजन क्या है? इंडियाज एक्सपोर्ट स्टोरी इट नॉट जस्ट रिटन ओनली इन नंबर्स बट इन नैरेटिव्स। 3 पिलर हैं एक्सपोर्ट के जो तुमको याद रखने हैं, रेजिलियंस, रिफॉर्म और रीइन्वेंशन। या तुम ई से भी याद कर सकते हो। ई से एक्सपोर्ट, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी और इंगेजमेंट या इनकरेजमेंट। लास्ट में 3P 3E जरूर यूज कर लो। बोलो 3R, एक्सपोर्ट को ग्रो करने के 3 पिलर, 4 पिलर। ये 3R है, रेजिलियंस, रिफॉर्म, रीइन्वेंशन। 4E है, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इंगेजमेंट, इंकरेजमेंट। क्या एग्जामिनर खुश? ये बच्चा ऐसे लिख रहा है तो उनसे तो बढ़िया लिख रहा है जो लास्ट में बस लिख रहे हैं द नीड ऑफ द आर इज टू इंप्रूव एक्सपोर्ट सेक्टर। इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, इंकरेजमेंट, इंगेजमेंट, एक्सीलेंस भी तुम ऐड कर सकते हो, बट वो इनडायरेक्ट हो गया, वेग हो गया। स्ट्रेटेजिक, सिक्योर, सस्टेनेबल सप्लाई चेन बना सकते हैं। कैसे सप्लाई चेन बना सकते हैं हम? स्ट्रेटेजिक, सिक्योर और सस्टेनेबल। बोलिए बोलिए। स्ट्रेटेजिक, सिक्योर, सस्टेनेबल, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ। ऐसे ही सीखोगे आपस में, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले ऐसे ही सीखोगे अपना अपना। तुम द हिंदू पढ़ रहे हो, तुम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, तुम कहां से पढ़े हो, तुम कहां से पढ़े हो, सब अपना नॉलेज एक जगह कर रहे हैं। और जो आदमी 10 साल में नहीं सीख सकता वो अपनी संगत की मदद से 1 साल में सीख सकता, 1 महीने में भी सीख सकता। टाइमली, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड टेनेशियस, या टारगेटेड भी बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो। वेरी गुड। चलो कुल मिला के तुम लिख सकते हो, टू ट्रेड विद द वर्ल्ड इज टू ट्रस्ट वंस ऑन कैपेबिलिटी टू कॉम्पीट एंड कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है। ये लाइन अच्छी है कि हमें वॉल्यूम से वैल्यू की तरफ मूव करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी से डिजाइन की तरफ मूव करना पड़ेगा, और रिएक्शन से रेजिलियंस की तरफ मूव करना पड़ेगा। सर मुझे तो इतना याद नहीं होगा, तो 2 याद कर लो कि वॉल्यूम से वैल्यू, डिपेंडेंसी टू डिजाइन। ये तुम एमएसएमई में भी यूज कर लो, ये तुम एंटरप्रेन्योरशिप में भी यूज कर लो, ये तुम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूज कर लो, तुम टूरिज्म में भी कर लो, ये तुम एक्सपोर्ट में भी कर लो, ये तुम इनफॉर्मल सेक्टर में भी कर लो। ये जो लाइन मैं यहां पे लाया हूं, ये लाइन तुम्हारा ऐसा नहीं इसमें फिट होके रह गया। तुमको इतने अलिट्रेशन बताए हैं, सिक्योर, सस्टेनेबल, सिस्टमेटिक, ये क्या हर एक जगह फिट होके रह गया? इसको तुम रट लो। वॉल्यूम, इकोनॉमी के जितने टॉपिक्स हैं उसमें तुम इसको यूज कर सकते हो। कंक्लूजन में कुछ भी याद नहीं है कि हमारा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम से वैल्यू में, डिपेंडेंसी से डिजाइन में, और रिएक्शन टू रेजिलियंस। Yes, Aditya, you can add that. Yes, yes, yes. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट। Export has always played a catch-up with countries' economic growth, so regulation have to be sharper, smarter, and speedier. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई? यस, राइट इक्विपमेंट, राइट प्लेस, राइट एफर्ट। वेरी गुड प्रवीण। सूरज ने भी अच्छा लिखा है, ग्रोथ, ग्रोथ जनरेशन एंड ग्लोबल इमेज। ठीक है। आदेश प्रीत, कमलेश, सब अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। यस,
इन कंक्लूजन, एक्सपोर्ट इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी बट इट्स सोल, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इन कंक्लूजन, अब एक्सपोर्ट की जगह तुम एमएसएमई लिख दो, ये तो टेम्पलेट हो गई ना। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है, लाइन लिख दो और एक्सपोर्ट की जगह XYZ लिख दो, और जहां दिमाग में फिट है वहां डाल दो। एमएसएमई इज नॉट जस्ट अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी बट इट्स सोल। कुछ लगा मैंने चेंज किया? टेम्पलेट होती है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन टेम्पलेट्स होती है जो आप यूज कर सकते हो, और तुमको हजारों याद नहीं रखने। जो कुछ लोग बोलते थे स्टार्टिंग में, सर इतनी कैसे याद रखेंगे, आप तो शेक्सपियर ही बनाओगे। जब तुम सोच लोगे कि ये शेक्सपियर ही है तो तुम फिर कर भी नहीं पाओगे। 10-15 तो याद करने की हिम्मत रखो। याद नहीं हो रहे लोगों को? हो रहे बिल्कुल, और इन्होंने नहीं बनाया, बना रहे हैं ना। तो जब तुम्हारे बगल वाला कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? वो शेक्सपियर बैठा है, और वो शेक्सपियर अगर बैठा है बगल वाला तो तुम फिर मत लिखो एग्जाम। दिमाग को तो दौड़ाना पड़ेगा, 1 घंटे वहां पे बैठ के एक ऐसे लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा, तो इतना ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी जितनी 1 घंटे की क्लास होती है अपनी प्रॉपर। अगर 3 टॉपिक भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो मान के चलो कि वो उसी लेवल का ब्रेनस्टॉर्मिंग है डेली, इसलिए लिखो, पार्टिसिपेट करो। अब केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी क्या होती है? prudent, pragmatic and purposeful collaboration with friendly countries to take the international export sector at a next level. Care economy, the invisible, unappreciated and unpaid economy. क्या बात, बहुत बढ़िया, ये तो इससे भी बढ़िया हो गया। Care economy, invisible, unappreciated और unpaid economy है। यस, वेरी गुड विशाल। तो केयर इकोनॉमी होती है क्या, पहले तुम बता देता हूं जिनको नहीं पता। केयर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे केयर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक वर्क, हाउस होल्ड वर्क, जो केयर एक्टिविटीज होती हैं, वुमेन का एंगल ज्यादा होता है इसमें, उसको बोलते हैं केयर इकोनॉमी, जहां पे आप केयर कर रहे हो लोगों की, केयर एक्टिविटीज जो होती हैं। बहुत बढ़िया। केयर इज द फंडामेंटल, फर्स्ट एंड फॉर्मर बैकहैंड ऑफ लीडिंग द नेशन। बहुत बढ़िया, फंडामेंटल, फर्स्ट एंड फॉर्मर। केयर इकोनॉमी अनएक्सप्लोर्ड है, अनटैप्ड है और अंडरमाइंड है। अब ये क्या कौन लिख रहा है? शेक्सपियर बैठ के लिख रहे हैं यहां पे। और तुम्हें सोच लो कि सामने वाला तो चैट जीपीटी में लिख रहा होगा, तो वो कम से कम चैट जीपीटी में देख के लिख तो रहा है, तो उसको याद तो होगा। तुम तो चैट जीपीटी में भी नहीं लिख रहे हो, और अल्टीमेटली एग्जामिनर को क्या पता कि तुम चैट जीपीटी से लिख के आए हो, उसको तो तब भी याद हो जाएगा। केयर इकोनॉमी अनएक्सप्लोर्ड, अनटैप्ड और अंडरमाइंड। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि ये चीजें बहुत एडवांस लेवल की, ऐसा कुछ नहीं है। अब सबके पास नोट्स है, सबके पास रिसोर्सेज है, तुमको कॉम्पीट करना पड़ेगा यूपीएससी वालों से और डिफेंस वालों से जो सीएपीएफ के पेपर लिख चुके हैं, बढ़िया करना पड़ेगा। केयर इकोनॉमी अनएक्सप्लोर्ड, अनटैप्ड और अंडरमाइंड इकोनॉमी होती है, ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। Care economy is the economy which is unexplored, untapped or undermined. Care economy is the invisible infrastructure that sustains every visible form of growth. It is the work that nurtures life, unpaid, unseen, undervalued. ये भी हो गया सर, इतने याद रखें? नहीं, जो इच्छा हो वर्ड वो याद रखो ना। अनसीन, अंडरपेड, अंडरवैल्यूड। अब चाहे चाइल्ड केयर हो, चाहे एल्डर केयर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे घर हो, केयर सेक्टर हमारी सोसाइटी का फाउंडेशन है। क्या है? क्या है? अब तो केयर इकोनॉमी समझ में आ गया सबको? चलो अब केयर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस बताते हैं। तो केयर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस वैसे तो डिवाइड करना मुश्किल है इंडिविजुअल, लोकल और नेशनल लेवल में, क्योंकि टॉपिक थोड़ा एडवांस है। तो तुम इंपॉर्टेंस तुम एक जगह ही बता सकते हो सारी इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है केयर इकोनॉमी की? नेशनल लेवल पे बता दो। To begin with, care economy encompasses both paid and unpaid work related to caregiving, health care, child care, elder care, domestic work. Moreover, ILO के एस्टिमेट के हिसाब से अनपेड केयर वर्क जो है ग्लोबल जीडीपी का 9% कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिया में तो ये डेटा है
कि आदमी जितना केयर वर्क करता है, अनपेड केयर की बात हो रही है। तुम्हारी मम्मी घर के 5 घर झाड़ू पोछा करती है, तुमको खाना देती है, पैसा लेती है उस चीज का, अनपेड है। तुम्हारे पापा तुमको शॉपिंग कराने लेके जाते हैं तो प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं, चार्ज लेते हैं तुमसे। गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं तो फिर तुमको पूछते हैं लो ओटीपी दो, लो तुम पेमेंट करो क्यूआर कोड, नहीं करते ना, वो अनपेड केयर है। लेकिन डेटा ये आईएलओ के हिसाब से कि वुमेन मैन से 9 गुना, करीब करीब 10 गुना ज्यादा अनपेड वर्क करती है। ठीक है, अभी तो चलो चैलेंजेस पे आ गए, ये तो चैलेंजेस पे आ गए सीधे सीधे, बट मैं चाहता हूं तुम पहले इंपॉर्टेंस और डिस्कस करो। शुरू के 2 पैराग्राफ में आप और इंपॉर्टेंस केयर इकोनॉमी की डिस्कस कर सकते हो। क्या इकोनॉमी कैसे डिस्कस करोगे? यस, केयर इकोनॉमी द वॉर्म ऑफ सोशल प्रोग्रेस नर्चर्स एवरी अदर सेक्टर। बहुत बढ़िया सूरज। वॉर्म ऑफ सोशल प्रोग्रेस नर्चर्स एवरी अदर सेक्टर। मम्मी पैसे तो ले ही लेती है, तो मम्मी बिल बना के थोड़ी देती है बेटा, कि बिल बना दिया, जीएसटी लगा दिया, लो पैसे भरो। वो तो मम्मी तो ले लेती है तो पैसे है, सर्विस टैक्स लगा दिया। हाँ ये तो है। तो इंपोर्टेंस बताओ ना, डिस्कस करो ना, क्या बताओ केयर इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों होनी चाहिए हमारे देश में? क्वालिटी वर्क आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। हाँ, कौन सी वैल्यूज? इनकलकेट्स वैल्यूज, असिस्टेंस होगा, रिहेबिलिटेशन होगा। बहुत बढ़िया। कह रहे मम्मी इकोनॉमी, इनविजिबल एंड इनफॉर्मल, मम्मी इकोनॉमी। यस, दे हियर द अनहर्ड। मेंटल इश्यूज भी टैकल होते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल, लोकल और इंटरनेशनल डिवाइड मत करना, क्योंकि तुमको तो एक पैराग्राफ में भी इतना लिखना नहीं आएगा, एडवांस टॉपिक है। एक पैराग्राफ में बता देना भाई नेशनल लेवल के चैलेंज, जैसे डेटा वेटा डाल देना। अब केयर इकोनॉमी के, लेकिन दिक्कतें क्या है केयर इकोनॉमी में, ये पढ़ लेते हैं। भाई केयर इकोनॉमी में दिक्कत क्या है? एक तो ये दिक्कत है कि वेजेस बहुत कम है। वेजेस कम है क्या? पैसा ही नहीं मिलता, बहुत कम वेज है। दूसरा, सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। एट द सेम टाइम केयर का जो बर्डन का जो वर्क है, वो वुमेन फिर उसमें ही बंधी रह जाती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कर ही नहीं पाती है। उससे फीमेल की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो लोवेस्ट रह जाती है। ठीक है, द केयर बर्डन डिसअप्रोपोर्शनेटली लिमिट्स वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अगर वुमेन घर बाहर में ही रह गई, संभालने में रह गई, तो बाहर वो कुछ कर ही नहीं पाती है। इससे सिर्फ वुमेन का नुकसान नहीं है, उस घर का और देश की जीडीपी का भी नुकसान है। यस, अर्चित ने अच्छा पॉइंट बताया। केयर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते थे ऊपर कि हैप्पीनेस इंडेक्स में फिर हमारी रैंक बढ़ जाएगी, वो वाला एंगल अच्छा है। यस, आशा वर्कर का प्रोटेस्ट यू कैन डेफिनेटली यूज। ट्रिपल बर्डन आप यूज कर सकते हो कि ये अनपेड की वजह से वुमेन का ट्रिपल बर्डन होता है। ट्रिपल बर्डन मतलब ऑफिस का काम, घर का काम, फिर खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैन सेंट्रिक आप कर सकते हो, लेकिन मैन करता ही कहें, 9.8 टाइम्स तो वुमेन कर रही है, और मैन कर रहे हो तो मैन के लिए चैलेंजेस क्या है वो फिर आपको बताना पड़ जाएगा। फिर कोविड-19 इक्वली इंपॉर्टेंट, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान केयर वर्कर्स को आगे खड़ा कर दिया गया अनसंग हीरोज के रूप में, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। उससे सोशल और जेंडर इनिक्विटीज और बड़ी हो गई। अब तुम गवर्नमेंट स्कीम बता दो कि फर्दर मोर हमारे देश में गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स चला रखी है? आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, नर्सिंग होम्स, नेशनल क्रैश मिशन, क्या बात है, और बोलो बोलो। पोषण पखवाड़ा, वेरी गुड। इंद्रधनुष, बहुत बढ़िया।
कृषि फैसिलिटीज बहुत बढ़िया। फैक्ट्री एक्ट में ये दे रखा है कि 30 से ज्यादा अगर वुमेन हो तो कृषि फैसिलिटी लानी पड़ती है। पोषण अभियान, ये तुम्हारी गवर्नमेंट की स्कीम हो गई। ड्रोन दीदी, इसमें केयर कैसे करोगे तुम? चलो, और इन पैरेलल धीरे धीरे देखा जा रहा है कि अनपेड पेड तो होती जा रही है। अब धीरे धीरे नैनीज भी आ रही हैं, केयर वर्कर्स भी आ रही हैं, प्राइवेट केयर सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटल हो, होम हो, ओल्ड एज हो, फॉर्मल सेक्टर बढ़ता है, बट अभी भी अर्बन और अनइक्वल रह रहा है हमारा एक्सेसिबिलिटी। हर किसी को ये एक्सेसिबल नहीं है केयर वर्क, ठीक है। साइमल्टेनियसली डिजिटल और प्लेटफॉर्म बेस्ड केयर सर्विसेज ग्रो हो रही हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, लेकिन लेबर राइट्स अभी भी नहीं है। चलो अब सॉल्यूशन बता दो, क्या सॉल्यूशन है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ये लॉन्ग टर्म हो गया, ये शॉर्ट टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म क्या है? केयर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो, मिलियंस ऑफ जॉब्स ग्रो करो, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करो। लॉन्ग टर्म क्या है? केयर इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम लाओ पॉलिसी के अंदर, 3 R के जरिए, रिकॉग्निशन, रेम्युनरेशन और रिडिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें केयर वर्क को मॉरल ड्यूटी नहीं मानी जाए बल्कि सोशल राइट मानी जाए। यस, तमिलनाडु ने फैक्ट्री एक्ट को अमेंड किया था, ड्रॉप होम फैसिलिटीज के लिए, सेपरेट टॉयलेट्स के लिए। यस, इसमें तुम और बता सकते हो सॉल्यूशन? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में कोई है दिमाग में? फॉर्मलाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कृषि फैसिलिटी। जैसे तमिलनाडु ने कम किया ना, फैक्ट्री एक्ट को अमेंड किया, तो कृषि फैसिलिटीज की एलिजिबिलिटी को रिलैक्स कर सकते हैं। बताइए सॉल्यूशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ओल्ड एज होम, आप बताइए। कर देगी रिप्लाई यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? रिप्लाई नहीं आ रहा है क्या? गुड मॉर्निंग का भी नहीं आया? नहीं आया तो क्वेश्चन मार्क डाल दो। बताओ, बोलो बोलो। इमोशनल सपोर्ट भी दिया जा सकता है। देखो आदमी जो है ना, वो डिस्ट्रक्शन में ज्यादा फंसा हुआ है, और दिल्ली में आके डिस्ट्रक्शन ज्यादा ही है, गली गली में डिस्ट्रक्शन है। और मैंने देखा है, तुम लोग अपना पोटेंशियल अगर यूज करो तो तुम लोग यूपीएससी भी निकाल लो, बट हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। अब डिस्ट्रैक्शन तो होना चाहिए वैसे लाइफ में, जरूरी है। कई बार आदमी को ध्यान भी बटाना चाहिए, देखना चाहिए इधर उधर, छत पे जाके, है ना। लेकिन क्या होता है कि फोकस करो, फोकस के तुम अपनी पोटेंशियल को यूज करोगे तो चीजें हो जाएंगी आराम से, है ना। अल्टीमेटली रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेहनत भी किए, सब किया। अब जैसे टीयर 1 में जिन्होंने मेहनत नहीं की ज्यादा, तो वो कॉल कर करके पूछेंगे हमारा होगा कि नहीं होगा, 40 पे टक रहे हैं, 44 पे टक रहे हैं। ये टीयर 2 में तो मत करना भाई, कि टीयर 2 में तुम लिख के सर मेरा पेपर आधा ही लिख के आ गया, होगा कि नहीं होगा, फिर मत करना कॉल। या तो अभी बेस्ट दो, फिर रोना मत, क्योंकि अगर तुमको अभी दर्द लगेगा सोचने में, करने में, बट वो रिग्रेट वाला दर्द ज्यादा होगा जब सब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और तुम ये सोचते रह जाओगे कि सर हमने तो लॉन्ग आंसर में एक आंसर छोड़ ही दिया, ऐसे में तो हमने ये लिखा ही नहीं। ये कट ऑफ का डिस्कशन स्टार्ट कर दिए। सीखेंगे, कॉम्प्रहेंशन भी सीखेंगे, 3-4 ही लिखनी होती है लाइन, उसमें भी उसको भी सीखेंगे। चलो अब केयर इकोनॉमी का कंक्लूजन बता दो। केयर इकोनॉमी, ये तुम्हारा इधर उधर व्हाट्सएप पे बातें करना, ये भी केयर इकोनॉमी में आ जाएगा। शेयरिंग इज केयरिंग। क्या शेयर करने की बात कर रहा है? वो बेचारा गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं आ रहा, या शेयर करने की बात कर रहा है।
हाँ हाँ हाँ, और क्या। ये जो एक कंक्लूजन तुम रट लोगे ना, जो तुमको मैंने सिखाया था अभी, फोकस वॉल्यूम से वैल्यू पे शिफ्ट होना चाहिए, डिपेंडेंसी से डिजाइन पे शिफ्ट होना चाहिए, रिएक्शन से रेजिलियंस पे होना चाहिए। ये तुम लिखना तो एक ही ऐसे है, डाल देना, पर ऐसा पता चले कि व्यास एस के सारे बच्चों ने एक ही सारा। एक्चुअली टीयर 2 में तो पता नहीं चलता, बट मॉक इंटरव्यूज में उनको पता रहता है कि कौन से, वो पूछते भी हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट में आपने मॉक इंटरव्यू दिए थे। हमारे सामने कई बार ट्रांसक्रिप्ट पिछली बार आई थी, उनको पता है कौन कौन सी कोचिंग ऑपरेट कर रही है। आईबी वाले थोड़े ज्यादा फास्ट रहते हैं, कौन सी कोचिंग ऑपरेट कर रही है, टीयर 2 की इंटरव्यू की तैयारी तक और एक्टिव हो जाते हैं। नहीं, हाँ मना कर दो, ऐसे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। पर तुम ये मत बोल दो ना कि पायरेटेड देख रहे थे। देख रहे हैं, कुछ पायरेटेड देख रहे हैं, हाँ तुम देख रहे हो पायरेटेड, जिसको देख रहे समझ में आ गया, तुम मत बोलना गलती से भी, ऐसे देख लो तुम पायरेटेड, कोई बात नहीं। सब पढ़ो, मेहनत करो। चलो कंक्लूजन बताइए। वेरी गुड कृतिक, रिपीट वॉल्यूम वाला सेंटेंस सर 4 बार बता चुका हूं बेटा मैं। शिफ्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम से वैल्यू पर, डिपेंडेंसी से डिजाइन पर, रिएक्शन से रेजिलियंस पर, बस। केयर इकोनॉमी कैन बी द राइट वे टू शिफ्ट फ्रॉम ड्यूटी टू राइट, कोऑपरेटिव टू इंडिविजुअल एंड बर्डन टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, बढ़िया। और बताओ कंक्लूजन कोई बढ़िया बना पा रहे तो लिख दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी लिखो, फिर एक टॉपिक और कर लेते हैं फटाफट, फिर तुम्हारे भाई बहन आ जाएंगे अभी नए बैच में। तो कमर पे देख के क्यों पढ़ रहे हो ऐसा? अच्छा, ऐसे करके पढ़ रहा है शर्मा के। वापस बोलो। एक्नोलेज, अडेप्ट और एक्सेप्ट, बढ़िया, बहुत बढ़िया बना दिया ना इसने। फिर एक्नोलेज, अडेप्ट और एक्सेप्ट, वेरी गुड आदेश प्रीत, सब बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। चलो पढ़ लो इसको, कुछ अच्छा लगे तो ले लेना। Every innovation, every enterprise, every institution rests upon the invisible labor of care। सर क्या पूरा लिखो? ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है कंक्लूजन, आप एक दो लाइन ही नोट कर लो बस, ठीक है? अरे समझे का कहाँ है, कहाँ है? अच्छा मतलब बैकबोन, नहीं नहीं मतलब सॉरी सॉरी, अपेंडेज हो गया, एक स्टार्टिंग फेज होता है, मतलब एसेंस है, को बाउंड्री नहीं है, कोर है, पेरिफेरल नहीं है, कोर है। स्किल डेवलपमेंट एंड रीस्किलिंग, स्किल डेवलपमेंट पढ़े, कैसे लिखोगे स्किल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन? स्किल डेवलपमेंट पे टॉपिक आ जाएगा, रीस्किलिंग पे आ जाएगा, अप स्किलिंग पे भी आ सकता है ना? तो कैसे लिखोगे इंट्रोडक्शन? वेरी गुड आयुष। अब आप मुझे इसका बताइए, स्किल डेवलपमेंट का लिखिए, सोचिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं सबको। वेरी गुड सूरज, अच्छा कंक्लूजन है आपका।
ठीक है, Skill act as a very fuel of economy, from being employed to generating economy. Plays a imperative role. वेरी गुड। नहीं बन पाया, बन ही नहीं पाया, मशीन स्टार्ट ही नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया दीक्षा, बहुत बढ़िया कौशिक। Skill means a complementary attribute of one's personality to thrive in contributing in one's part in society's nation's growth. अमृत सेन का कोट यहाँ पे गरिमा ने डाला है, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट इज अ बॉडी विदाउट सोल. ग्रोथ विदाउट ह्यूमन स्किल इज लाइक ए बॉडी विदाउट सोल. Very good Kritik, very good Archit. Very good Mayank. Heman, very good. Very good Praveen. But despite Skill India mission, which aim to leverage the capability of individuals, there exists structural imbalance in education, where 2.2% of people still remains unemployable due to lack of skills, according to Skill India. बहुत बढ़िया. As per the economic survey 2024-25, the large chunk of population, that is 46%, livelihood depend on agriculture, which contributes 60% of GDP, which reflects untapped potential of economy. Skilling, reskilling, and upskilling the workers possesses persistent challenges. ठीक, अच्छा है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, थोड़ा समझ नहीं आया कि इकोनॉमी पे था कि एग्रीकल्चर पे था इंट्रोडक्शन, बट ठीक है, कीवर्ड्स अच्छे हैं, थोड़ा सा उसके अंदर ही कोशिश करो रहे, है ना? और कोई? ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन में लेकिन गवर्नमेंट स्कीम मेंशन कर दी तो बॉडी में मत करना फिर, है ना? एक बार कर दिया तो फिर ठीक. Act as the wheel of the nation. Its needs kept running in order to be updated in today's world. ठीक है, हाँ, बताओ. Skill development, a vehicle for the journey towards untapped scope of understanding and fixing power. बहुत बढ़िया. Inculcating skill in particular is not only about the upgradation of the particular, but lies in the development of people and making them self-sufficient and self-reliant. बढ़िया, सब अच्छा लिख रहा है. Skill development is the first, foremost, and foundational need of a nation to thrive and excellence in the race of nation. As India aspires to become $5 trillion economy, skill development stands as a strategic imperative. Skill development nurtures, nourishes, and necessitates. बहुत बढ़िया आयुष. Nurtures, nourishes, and necessitates the desires to contribute to the nation's economy, solving employment issues, and contributing to nation's growth. Very good, Soumyadeep. As India looks over the horizon aspiring to achieve Viksit Bharat dream, India's demographic paradox needs addressal by skilling, reskilling, and upskilling. A nation's destiny is crafted not in its corridors of powers, but in the skills of people. Skill is the new currency of competitiveness, the bridge between education and employment. बस इतना ही लिख लो, बस. Bridge between education and clear. चल,
चलो इसमें तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम और बहुत सारा काफी चीजें वैसे कॉम्प्लेक्स हो गई, बट तुम मुझे नीड बताओ कि स्किल डेवलपमेंट की रीस्किलिंग की नीड क्या है। नीड कैसे डिवाइड करोगे तुम, इंडिविजुअल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कर लो, या इंडिविजुअल, लोकल या नेशनल लेवल पे कर लो। 3 पैराग्राफ बना दो। तो सबसे पहले तो तुम इंडिविजुअल लेवल पे बताओ कि स्किल डेवलपमेंट की, टू बिगिन विथ, एट द इंडिविजुअल लेवल स्किल डेवलपमेंट ऑफर सेवरल बेनिफिट्स सच एज, कौन कौन से, बेसिक लाइवलीहुड, सेल्फ रिलायंस, हाँ, ह्यूमन कैपिटल, बढ़िया, डेमोग्राफिक डिविडेंड यूज करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कार्ल मार्क्स कहता था ये कि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे काम से जुड़ी हुई है। आइडेंटिटी इज एसोसिएटेड विद योर लेबर, मजदूर वाला लेबर नहीं, लेबर वाला वर्क वाला लेबर। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे लेबर पर डिपेंड करती है। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे काम पे है कि तुम क्या करते हो। लोग तुम में उसी से पहचानेंगे, तुम्हें दिन भर में सेटिस्फेक्शन उसी से ही मिलेगा, तुम उससे डिसोशिएट कभी भी नहीं हो सकते। यस, कॉन्फिडेंस मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, रिलेवेंट होगा, यस, टू रिमेन रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम। ये इंडिविजुअल लेवल पे हो गए, वो नेशनल लेवल पे, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। अब लोकल लेवल पे क्या बताओगे, लोकल लेवल पे स्किल डेवलपमेंट का, या नेशनल लेवल की बता दो क्या बेनिफिट है। पॉवर्टी रिडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कम होगी, LFR बढ़ेगी, लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा, GDP कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तुम, मुझे तो समझ ही नहीं है तुम क्या बोलो, तेज बोलो। ऐसे बोलो सर मैं तो नहीं बोल रहा, पर तेज बोलो, मना कर दो मेरे मुंह पे, पर तेज बोलो। जुकाम हो रहा है मेरे को, जुकाम खांसी सब कुछ है, पेट में दर्द, सिर में दर्द। कल मैं तुमको पेन किलर लेके पढ़ा रहा था, पता है तुमको? हाँ, और तेज तेज और बोलना पड़ता है। बोलो नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, वेरी गुड अर्चित। मीटिंग मार्केट नीड्स, वेरी गुड। तो तुम ऐसे करके इंडिविजुअल, नेशनल लेवल पे बता सकते हो। तुम चाहो तो इंटरनेशनल लेवल का डायमेंशन जोड़ देना या मत जोड़ना, तुम्हारी इच्छा। अगर यहां तक 2 पैराग्राफ बन गए, इंडिविजुअल और नेशनल, ठीक है चलेगा। अभी स्किल डेवलपमेंट के तुमको बताने चैलेंजेस। अभी तुम चैलेंजेस जो बताओगे उस, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट तो बेसिक टॉपिक है, तो तुम इसको डिवाइड कर सकते हो आराम से सोशल इकोनॉमिक में। कैसे करोगे? However, there are some challenges remain on the social level. कौन से challenges है, कैसे start करोगे? However, there are some challenges remain on the social level. कौन सा challenge है skill development का? Casteism, class discrimination, gender disparity, lack of access to resources, community resources, रोट सोशल, हाँ रोट लर्निंग में आ जाएगा। सोशल लेवल पे क्या दिक्कत है बताइए? चलो ठीक, सोशल लेवल पे 3-4 ठीक। इकोनॉमिक लेवल पे क्या दिक्कत है? मोरेवर देयर आर सम इकोनॉमिक चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, हाँ, पॉलिसी पैरालिसिस, लैक ऑफ क्रेडिट सपोर्ट, हाई फीस ऑफ स्किल ट्रेनिंग, वेरी गुड वेरी गुड, हाई फीस, ठीक है। इंडस्ट्री एकेडमिया गैप, बढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशन स्कूल वगैरह में और नौकरी देने वाली कंपनीज में गैप है। स्किल का डिमांड सप्लाई मिसमैच है। सेक्टर बेस्ड,
ठीक है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेपोटिज्म है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में, वेरी गुड कमलेश, वेरी गुड मयंक। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन रिक्वायरमेंट मिसमैच है, वेरी गुड। दीपेश ने अच्छा लिखा, आउटडेटेड ऑब्सोलीट एंड ऑब्सक्योर करिकुलम है, आउटडेटेड ऑब्सोलीट एंड ऑब्सक्योर करिकुलम है। आदेश प्रीत, लैक ऑफ कैपिटल टू मूव आउटवर्ड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, यस। ये तुम्हारे इकोनॉमिक लेवल के चैलेंजेस हो गए। अब तुम लिखोगे एडिशनली देयर आर सम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस एज वेल, फिर वही पॉइंट डाल दो, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लिटरेसी, लैक ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन, एआई मेकिंग स्किल्स ऑब्सोलीट, ट्रेडिशनल स्किल्स खत्म हो रही है। हाँ, तुम इंडिविजुअल लेवल के चैलेंजेस भी बता सकते हो। ये तुम इंडिविजुअल लेवल के चैलेंजेस बता सकते हो। अगर तुमको सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के अलावा तुमको बताना कि मैं तो इंडिविजुअल लेवल के चैलेंजेस भी बताऊं सर अलग से, तो ये बता सकते हो कि लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, लैक ऑफ विलिंगनेस टू जॉइन द फॉर्मल सेक्टर, है ना। इंडिविजुअल लेवल के चैलेंजेस भी बता सकते हो। उसमें भी आ जाएगा, हाँ वो हाँ, कर सकते हो। ये फॉर्मल स्किल्ड वाला, हाँ ठीक है, जहां तुम एनएसडीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 4.7 है, तुमको डेटा जो ठीक लगे तुम उसमें डाल दो। अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग डेटा है। टेक्नोलॉजी वाले चैलेंजेस फिर से रिपीट कर दो भाई। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल डिवाइड, एआई ऑटोमेशन मेकिंग स्किल्स ऑब्सोलीट, लैक ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन, हाँ, डेटा प्राइवेसी, और बताओ। यस यस यस, वेरी गुड। चलो, अब सरकार की स्कीम कौन कौन सी है भैया? स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, अभी इंटर्नशिप स्कीम भी आई है मोदी जी की, कल ही पढ़ा था अपन ने। अच्छा, मैं ईपीएफओ में पढ़ाया था वो तो सर। सरकार की योजना याद रहेंगी ना? एक पैराग्राफ, पीएम सेतु, उल्लास, वेरी गुड। स्किल इंडिया रिपोर्ट 2025 के हिसाब से 3 में से केवल 1 ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल है। युवा 2.0, वेरी गुड। लव्या, अच्छा लव्या स्कीम फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एक लव्या, लव्या, ठीक ठीक। कर्मयोगी, ये भी है, कर्मयोगी वाला भी है। पीएम श्री, ठीक है, होता है। जैसे स्वयं पोर्टल भी एजुकेशन से रिलेटेड है, बट इवेंचुअली स्किल तो बढ़ ही रही है ना, अलग अलग कोर्सेज देख के अलग अलग तरीके से। अब स्किल मतलब सिर्फ वोकेशनल स्किल नहीं होता ना। ठीक है ठीक है, अभी तुम लोग इतना 2-3 ही याद रखो। अब तुम मुझे बता दो, इतने सारे चैलेंजेस के सॉल्यूशन बता दो, क्या क्या सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें जैसे क्या क्या चैलेंजेस में मेंशन कर रखे हैं, वही है सेम जो अपन ने डिस्कस किए, बस डेटा है इसमें, डेटा तुम पढ़ सकते हो। वुमेन की स्किलिंग कम है, वुमेन को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, जेंडर बायसनेस है, ठीक है, ये तो तुम्हारा ठीक है। अब इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 सॉल्यूशन बता दो। ये तो तुम पढ़ लोगे, वैसे नोट्स वोट्स तो तुमको इसलिए दे रखे हैं ताकि एक बार गो थ्रू कर लो, है ना। बता दो जल्दी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बता दो। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, improving digital infrastructure, improving institutional framework, gender friendly infrastructure,
पर स्किल पे कंसंट्रेट करो, स्किल पे सोल्यूशन क्या है? स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तो ऑलरेडी है ना, सोल्यूशन क्या है? ठीक है, स्ट्रेंथनिंग इट। और रोल मॉडल्स क्रिएट करना, क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ाना। मोदी जी बढ़ाते ना क्रिएटिव इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी। फिर वो इलेक्ट्रिशियन में मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, 3 C थे, क्रिएटिविटी, क्या था वो, भूल गए? टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है ना मैंने, ऑरेंज इकोनॉमी में क्या बोला था मोदी जी ने? कंटेंट, क्रिएटिविटी एंड कल्चर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्किलिंग शुड बी रिड्यूस्ड। यस, बढ़िया। स्किल डेवलपमेंट हब्स को इंक्लूसिव करना चाहिए, स्किल पार्क्स होने चाहिए, सर्टिफिकेशन ऑफ लर्निंग। वेरी, ये तुम बता देना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बता सकते हो बस। लॉन्ग टर्म में पॉलिसी वाइज सोचो, सेपरेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट कर सकते हैं, नेशनल स्किल पॉलिसी निकाल सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं कि इतने साल तक इतने लोग स्किल्ड हो जाने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को भी उसमें ओरिएंट कर सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग को स्कूल और कॉलेज करिकुलम के साथ डाल सकते हैं। वेरी गुड सौम्यदीप। हाँ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। चलो, स्किल एग्जीबिशंस भी होने चाहिए टू स्प्रेड टेक्निकल स्किल्स, ये भी अच्छा सॉल्यूशन है, स्किल एग्जीबिशन। वेरी गुड आदेश प्रीत। चलिए लास्ट अब कंक्लूजन कर लो। द स्टोरी of India's future will be written in the skills of its youth. Degrees create qualification, but skill create transformation. Degrees create qualifications, but skill create technology reshapes the workplace. Learning must evolve from one-time act to lifelong pursuit. ठीक है? Every citizen should become a learner and a contributor. ऐसे करके तुम 2-3 लाइन डाल देना। वैसे लाइन ये वाली ठीक है, एक ठीक है ना? डिग्रीज वाली ठीक है, डिग्रीज क्वालिफिकेशन लेके आती है, स्किल क्या लेके आती है? चलो आज के लिए काफी है इतना, ठीक। ठीक है बेटा, ऑनलाइन में किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्लास एंड कर देते हैं। ऐसा आदत ही नहीं है। हाँ बाकी करते हैं, देखो आदत नहीं है ना सर, आदत नहीं है ना तो अजीब लगता है। आएगा बेटा, रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा, आएगा रिजल्ट आएगा। करेंगे, कॉम्प्रेंशन इंक्लूड करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है।